जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी भारतीय नए नोट आए हैं और उन नोटों पर जितने भी तस्वीर अंकित हुए हैं उन सारे तस्वीरों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में याद कर पाएंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। फ्रेंड्स, मैं ऐसे तरीका से बताऊंगा कि आपको पूरी लाइफ याद रहेगा कि किस नोट पर कौन सा आकृति अंकित हुआ है। ये फ्रेंड्स, ये यहाँ से क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, साथ में एसएससी के एग्जाम में भी। रेलवे के एग्जाम में तो अनलिमिटेड बार पूछा गया है। जैसे 2000 के नोट पर कौन सा आकृति अंकित है, तो मंगलयान है। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हम लोग देखेंगे 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 1, इन सभी नोटों पर जो भी आकृतियां हैं उन सभी को देखेंगे बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से। देखिए फर्स्ट, देखिए 2000 का नोट, ये 2000 का नोट है। इस पे कौन सा आकृति अंकित है, तो मंगलयान। आप बताइए, 2000 का नोट नोटों में सबसे बड़ा नोट है, ठीक है भाई। मंगलयान पर जाना होगा तो सबसे बड़ा नोट लेकर जाना होगा। तो आई होप कि आपको याद हो गया, 100% याद हो गया। सेकंड देखिए 500 के नोट। 500 के नोट पे कौन सी आकृति बना हुआ है, तो लाल किला की आकृति दिखाया गया है। हम लोग कैसे याद कर पाएंगे, देखिए इसको हम लोग लाल से याद कर लेंगे। आखिर बताइए कि लाल गाल कब किसकी का होता है, जब उसको थप्पड़ लगता है, उसे चपाट लगता है। तो वैसे ही कहानी है कि एक लड़का है जो अपने पापा से बोलता है कि पापा मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मुझे लाल किला जाना है देखने के लिए। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं, तुमको पढ़ाई करना है, लाल किला नहीं जाना है। तो क्या हुआ, नहीं मान रहा था, तो उसके पापा एक चपाट लगाए। चपाट कैसे लगाते हैं, अपने हाथों से लगाते हैं, इस तरह है होता है ना, हाथ से चपाट लगा दिए, ठीक है। तो देखिए चपाट में कितना आता है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5। ये 5 से 500 बन गया। तो इस तरह याद कर लेंगे। अब देखिए थर्ड, 200 के नोट जो है, 200 के नोट पर सांची के स्तूप की आकृति दिखाया गया है। कैसे याद करेंगे, 200 को देखिए, 200 में एक आवाज आ रहा है दोस्त, 200 में दोस्त आ रहा है, तो दोस्त कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। तो 200 के नोट पर सांची स्तूप का चिन्ह दिखाया गया है। अब देखिए फोर्थ, 100 रुपया के नोट। 100 रुपया के नोट पे किस आकृति को दिखाया गया है, तो रानी की बाव को दिखाया गया है। ये बहुत ही आसान तरीका से, मैं बहुत ही आसान स्टोरी बताता हूँ। क्या हुआ कि एक बार एक शादी में, मतलब गांव के लड़के कुछ गए, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारी रानियाँ थी। तो उसको लड़के घूरने लगे थे, तो रानियाँ काफ़ी वहाँ परेशान हो गई और अपने में डिसाइड की कि भाई 100 नंबर पे कॉल लगाओ, ये बहुत बदमाश है सब, गांव वाला लड़का सब। तो इस तरह उन्होंने क्या हुआ, 100 नंबर पर डायल किया, फिर पुलिस आई और उनको ले गया। तो इस तरह आप लोग रिलेट कर दीजिए कि रानियों ने डायल किया था 100 नंबर पे, ताकि लड़के पकड़े जाएं, उनका नियत खराब था। इस तरह याद कर सकते हैं। तो इस तरह याद हो गया होगा। अब देखिए 5। अब देखिए 50 रुपए के नोटों पर कौन सी आकृति दिखाया गया है, तो हम्पी की आकृति दिखाया गया है। अब देखिए 50 को हम लोग क्या बोलते हैं, 50, FIFTY, क्या होता है, FIFTY। और हम्पी को कैसे लिखते हैं, HUMPY, क्या लिखते हैं। अब देखिए दोनों के लास्ट में YY आ रहा है ना, तो इस तरह याद कर लीजिएगा। 50 में भी लास्ट में Y आ रहा है और हम्पी में भी लास्ट में Y आ रहा है। तो इस तरह 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र दर्शाया गया है। अब देखिए 10 रुपीज़, 10 रुपये के नोट पे कौन सी आकृति दिखाया गया है, तो कोणार्क के मंदिर को दिखाया गया है। फ्रेंड्स, कैसे याद करेंगे, कभी भी आप मंदिर में जाते हैं तो कभी भी आप देखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो 10 रुपये तो जरूर चढ़ाते हैं भाई। तो वहाँ पर आप लोग याद करेंगे कि कोई भी पंडित जी लोग को 10 रुपये दे देते हैं, कम से कम तो 10 रुपये देते ही देते हैं। चाहे आप फूल लेते हैं, वहाँ पर भी 10 रुपये देते हैं। मतलब कम से कम 10 रुपये से शुरुआत होता है मंदिर में। तो इस तरह आप लोग याद करते हैं, याद कर लेंगे। आप देखिए 7th नंबर, 20 रुपए के नोट पे कौन सी आकृति दिखाया गया है, तो अंडमान द्वीप समूह का चित्र दिखाया गया है। फ्रेंड्स देखिए 20 से एक आवाज आ रहा है, 20 मतलब जहर, जहर का आवाज आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार में वहाँ पर बहुत ही अलग अलग जनजाति होती है जो काफ़ी खतरनाक है। वहाँ पे एक जनजाति है सेंटेनलिस जनजाति, जो वहाँ पर कोई भी अगर जाता है ना, मतलब आम आदमी जाएगा तो उधर मार ही देता है। तो मतलब 20 से याद रखिए कि वहाँ पर बहुत जहरीला आदमी होते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह आप लोग याद कर लेंगे। वहीं पर सेलुलर जेल है, आप सभी जानते हैं, काला पानी का वहीं पर दिया जाता था, काला पानी वाला जो दंड था। अब देखिए वहीं पर जेल बनाया गया है। अब देखिए 8 नंबर, 5 जो है, 5 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट पर कौन सी आकृति दिखाया गया है, तो ट्रैक्टर के खेत जोतते हुए किसान को दिखाया गया है। तो आप देखिए कैसे याद करेंगे, ये देखिए ट्रैक्टर जो इस तरह होता है ना, ट्रैक्टर ये 5 जैसे दिखाई दे रहा है ना, इस तरह देखिए ये 5 जैसे। और देखिए हल भी कुछ इस तरह होता है, कुछ हल भी इस तरह होता है। तो ट्रैक्टर क्या है, जोतता है इस तरह, देखिएगा पहले के ज़माने में जो किसान होते थे, किसान लोग इस तरह हल को इधर से जोड़ने वाला इस तरह बनाया जाता है ताकि वो मिट्टी को फाड़ सके, माटी को। तो आप ट्रैक्टर को 5 बना दीजिएगा, तो ये 5 रुपये के नोट दर्शा देगा। तो 5 रुपये के नोट पे कौन सी आकृति दिखाया गया, ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए किसान का। अब देखिए नेक्स्ट,
अब देखिए 2 रुपए के नोट पे कौन सी आकृति दिखाया है, तो भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को दिखाया गया है। उपग्रह को दिखाया है, ग्रह को नहीं, उपग्रह को दिखाया गया है। अब देखिए ग्रह तो 1 नंबर पर आता है, उपग्रह कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। तो क्रम बांट दीजिए, 1 नंबर पर ग्रह और दूसरे नंबर पर उपग्रह। तो 2 रुपए के नोट पर उपग्रह दिखाया गया है, ग्रह नहीं दिखाया गया है, इस तरह याद कर लीजिएगा। अब देखिए 1 रुपए के नोट पे कौन सी आकृति दर्शाया गया है, तो समुद्र के एक तेल निष्कासन स्थल को दिखाया गया है। अब आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग देखेंगे, आप लोग भी देखे हैं कि आप कभी पुल वगैरह पर जाते हैं, उधर नीचे पानी गंगा मैया बहती है, तो उसमें 1 रुपए के लोग सिक्का डालते हैं। समुद्र में डालते हैं कि नहीं, इसमें भाई सिक्का कभी भी समुद्र में लोग जाते हैं तो वहाँ पर सिक्का डालते हैं, तो 1 रुपए के नोट समुद्र में डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। तो काफ़ी कम समय में मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से ये याद कराया हूँ। आई होप कि आप सभी को याद हो चुका है ये सभी। आप खुद से मेमोराइज कीजिए कि हमें याद हुआ है या नहीं हुआ है, और ऐसे ही ट्रिक बनाइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर जो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।